नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और ये है Realme 8 5G। भारत में ये फोन लॉन्च हो चुका है। इस फोन की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। Realme 8 के कंपैरिजन में आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि यहाँ Realme 8 5G में आपको थोड़े से डाउनग्रेड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक 5G प्रोसेसर मिल रहा है। अब ऑफ कोर्स जो सवाल आपके दिमाग में है वो सवाल मेरे दिमाग में भी था कि यार Realme 8 अगर इतना अच्छा फोन लॉन्च किया है एज एन एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, इन सब चीजों के साथ अगर Realme ने Realme 8 लॉन्च किया है तो ऑफ कोर्स Realme 8 5G में हमें थोड़े से और इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते अलॉन्ग विद द प्रोसेसर, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो Realme ने ऐसा क्यों किया? ये जब सवाल मैंने Realme से पूछा तब Realme ने मुझे ये बताया, Realme के तरफ से मुझे आंसर मिला है कि Realme काफ़ी सारे कस्टमर सर्वेज रेगुलरली कंडक्ट करता रहता है। तो उनके सर्वेज में उनको पता चला है कि यहाँ पर यूजर्स को Realme 8 सीरीज में एक 5G ऑप्शन चाहिए था और यहाँ पर कंपनी ने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं ताकि यहाँ पर जो प्राइस ब्रैकेट है उसे कंपेटिटिव रखा जाए और 5G कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। और Realme का कहना है कि हमने परफॉर्मेंस में कोई भी कोताही नहीं बरती है, किसी भी तरह का यहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आज इस रिव्यू में कि ये बात कितने हद तक सही निकलती है। Realme 8 5G को मैं पिछले 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। आज आपके साथ मैं अपने थॉट्स और ओपिनियन शेयर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और उसके साथ बेल आइकन पे भी टैप कर ले ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि हाँ भाई, मिस्टर फोन हिंदी की वीडियो को और प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। और सबसे पहली बात, मैं बहुत खुश हूं कि यार यहाँ पर डेयर टू लीव करने की कोशिश नहीं करी गई है। बहुत ही क्लीन डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है Realme 8 के कंपैरिजन में। ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन नहीं है, काफ़ी टोन डाउन किया गया है यहाँ पर लुक एंड फील को, एज एन लुक्स को। और फील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8.5 मिलीमीटर की थिकनेस है इस फोन की और 185 ग्राम्स है इस फोन का वजन, विच इज़ नाइस। यहाँ पर ये फ़ोन ज़्यादा मोटा नहीं है, वजन ज़्यादा नहीं है, तो आपको सिंगल हैंडेड यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ इस बार डेयर टू लीव करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी गई है। सिर्फ एक छोटा सा Realme लोगो आपको यहाँ पर बॉटम पे मिल जाता है। इसके अलावा बिल्कुल क्लीन डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है, सो दिस इज वेरी नाइस। और यहाँ पे ये ऑफ कोर्स प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक यहाँ पे मिल रहा है आपको। इस फोन की जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है। फ्रेम में थोड़ा सा मैट लुक देने की कोशिश करी गई है, लेकिन जो बैक है वो ग्लॉसी लुक के साथ आती है। और इसका मतलब फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस यहाँ पर काफी ज्यादा आएंगे, बट बॉक्स में आपको एक कवर मिल रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज उस कवर को जरूर यूज करें। अब मैं बात करूं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। इसके साथ है प्राइमरी माइक्रोफोन, हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर मिल रही है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है, विच इज आई थिंक अ बिग बमर, क्योंकि यहाँ पर अब सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन इस प्राइस सेगमेंट में काफी आम बात हो गई है। और यहाँ पर कॉलिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉलिंग एक्सपीरियंस भी इफेक्ट होने वाला है क्योंकि सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं दिया गया है। एनीवेज, इसके अलावा राइट साइड में आपको फोन के पावर बटन मिल जाता है जो फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह काम करता है। फ्लैट लेआउट के साथ आता है ये, और फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन का काफी तेज है, काफी जल्दी इस फोन को अनलॉक कर देता है ये। सिक्योरिटी की बात करते हुए यहाँ पर फेस अनलॉक भी काफी बढ़िया है इस फोन का। डिम लाइटिंग कंडीशंस में भी फेस अनलॉक अच्छे से काम करता है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स जो काफी टैक्टाइल है, काफी बढ़िया फीडबैक आपको मिलेगा। और इसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर दिया गया है ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट। डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट की मदद से आप स्टोरेज को यहाँ पर एक्सपैंड कर पाएंगे। और गाइस, जो फ्रंट साइड में नॉच की पोजीशनिंग है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखी गई है, जो कि आजकल हम काफी सारे Realme स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिस्प्ले की जो चिन का साइज है वो ज्यादा नहीं है, चिन ज्यादा मोटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो बेजल्स भी हैं वो भी पतले हैं, ज्यादा मोटे नहीं हैं। तो ओवरऑल गाइज, यहाँ पे मुझे डिजाइन Realme 8 के कंपैरिजन में तो काफी पसंद आया है। काफी टोन डाउन किया गया है इस डिजाइन को। इट्स जस्ट दैट कि फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस यहाँ पर काफी आ जाते हैं, तो प्लीज आप कवर लगा के यहाँ जरूर रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में, और यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंचेस का 90 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। अब एक सवाल,
यहाँ पर आप एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाएंगे 60 हर्ट्ज एमोलेड या फिर 90 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दुख है कि एमोलेड डिस्प्ले नहीं इंक्लूड किया गया। यहाँ पर आपको जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, इसकी एक बात अच्छी है कि सनलाइट लेजिबिलिटी काफी बढ़िया है। 600 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की, ऐसा रियलमी का कहना है। और यहाँ पर सच में जब आप आउटडोर कंडीशंस में इस डिस्प्ले को यूज करते हैं तो आपको काफी बढ़िया सनलाइट लेजिबिलिटी मिलती है। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि फुल एचडी कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स पर जब आप कंटेंट देखेंगे तब आपको एसडी कंटेंट प्लेबैक ही मिलेगा, एचडी कंटेंट प्लेबैक नहीं मिलेगा। रियलमी का कहना है कि नेटफ्लिक्स के साथ अभी कुछ डिवाइस रजिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है, बहुत जल्दी डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक अपडेट के थ्रू ये चीज़ इनेबल हो जाएगी। सो लेट्स होप कि जल्दी से ये चीज़ हो जाए, क्योंकि यार वाइड वाइन L1 होने के बाद भी अगर आप 480p में ही कंटेंट देख पाओ तो फिर क्या ही फायदा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल YouTube में आप 1080p वीडियोस देख सकते हो और डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर एमोलेड डिस्प्ले होता तो कमाल की बात होती। प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है आपको ऑन दिस डिस्प्ले। अब दोस्तों बढ़ते हैं ऑडियो की तरफ। तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिल रहा है इस फोन में, और मैं ये कहूंगा कि स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है, एज इन उतनी अच्छी लाउडनेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी जितनी इस प्राइस रेंज के बाकी फोन्स में है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अभी तक इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया स्पीकर्स जो मैंने देखे हैं वो पोको X3 Pro पर देखे हैं। ये बात मैंने पोको X3 Pro के रिव्यू में भी मेंशन करी थी। अगर आपको सबसे बढ़िया स्पीकर आउटपुट चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द पोको X3 Pro। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन का थोड़ा इशू आ जाता है पोको X3 Pro में। खैर, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर Realme 8 5G के बारे में, तो इस स्पीकर की परफॉर्मेंस डिसेंट है, ज़्यादा लाउडनेस, बहुत ज़्यादा अच्छी लाउडनेस इसकी नहीं है। मैं आपको जल्दी से एक ऑडियो सैंपल यहाँ पर सुना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाए। तो गाइज इंडोर यूसेज के लिए ये स्पीकर बढ़िया है। आउटडोर्स में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिंगटोन की आवाज भी ठीक से ना आए, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा वायरलेस ऑडियो परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया मिलेगी आपको, और जो हेडफोन जैक का भी आउटपुट है वो भी अच्छा मिलेगा। ईयरपीस यहाँ पर काफी लाउड एंड क्लियर है, ईयरपीस से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्कुल रॉक सॉलिड मिली है मुझे। एंड ऑफ कोर्स ये एक 5G स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको डुअल 5G सपोर्ट मिल जाता है। SA और NSA दोनों बैंड्स को ये प्रोसेसर जो Dimensity 700 है ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर डुअल 5G का सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ डुअल 4G डुअल VoLT का सपोर्ट है, और यहाँ पे डुअल वाईफाई कॉलिंग का आपको सपोर्ट मिल रहा है। नेटिव वीडियो कॉल्स का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल रहा है विद IVR प्रॉम्प्ट, यानी कि ऑन या ऑफ करते समय आपको IVR का प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये हो गई कनेक्टिविटी और ऑडियो के बारे में सारी बातचीत। अब हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो गाइज यहाँ पर Realme 8 5G में आपको मिलता है Dimensity 700 5G प्रोसेसर। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको Dimensity 700 5G प्रोसेसर मिल रहा है। सबसे पहले अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो बेंचमार्क स्कोर्स इस वक्त आपके सामने है। 3,20,000 के ऊपर का हमें स्कोर मिल रहा है ऑन AnTuTu, और Geekbench के स्कोर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोथ फॉर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। तो यहाँ पर स्कोर्स तो चलिए इंप्रेसिव है। ऑफकोर्स यहाँ पे पोको X3 Pro भी है इस प्राइस सेगमेंट में, तो उससे तो काफी पीछे हैं। रियल लाइफ यूसेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे कोई भी इशू नहीं आया इस फोन में। काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये फोन काम करता है फॉर रेगुलर यूसेज। मुझे किसी भी तरह के लैग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले, ये फोन हैंग नहीं करता है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ये अडेप्टिव है, अप टू सम एक्सटेंट दिस इज अडेप्टिव। आपको एक स्मार्ट रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है सेटिंग्स में, तो जब आप उसे इनेबल करेंगे या फिर ना भी अगर आप करें 90 हर्ट्ज पे भी रखें, तब ये फोन ऑटोमेटिकली आपके यूसेज के अकॉर्डिंग 90 से 60 हर्ट्ज या फिर 60 से 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्विटर ऐप खोली हुई है या फिर आप नॉर्मल ऐप ड्रॉअर यूज कर रहे हैं इस फोन की, तो यहाँ पर ये फोन अपने आप, मतलब जब आइडल है स्क्रीन, जब आप यूज इसे नहीं कर रहे, तब ये 60 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर यूज करना शुरू करेंगे फोन को, तो रिफ्रेश रेट अपने आप 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। इस चीज से थोड़ी सी बैटरी भी यहाँ पर बच जाती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा।
तो यहाँ पर ये बात मुझे अच्छी लगी कि कुछ हद तक यहाँ पर आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि Realme 8 5G में आपको वर्चुअल रैम का भी फीचर मिल रहा है। वर्चुअल रैम को बेसिकली मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आप कि फ़ोन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए जितनी भी बैकग्राउंड ऐप्स रन कर रही हैं उनका जो ऐप लोड टाइम है उसको कम करने के लिए यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम का फीचर मिल जाता है। हमारे पास ये 8 GB रैम वाला वेरिएंट है, लेकिन वर्चुअल रैम जब इसमें ट्रिगर होती है तब यहाँ पर 11 GB तक की रैम आपको मिल जाएगी, और जो 4 GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें आपको वर्चुअल रैम मिलाकर 5 GB की टोटल रैम मिल जाएगी। जब लेट्स से बहुत सारी एप्स रन कर रही हैं बैकग्राउंड में और आपको मतलब काफ़ी सारे आपने गेम्स भी चला रखे हैं, इसके साथ हैवी एप्स भी चल रही हैं, मल्टीटास्किंग में आपको हेल्प मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल रैम टेक्नोलॉजी। ये चीज़ हमने बाय द वे वीवो के फ़ोन्स में भी देखी है। सो इट्स गुड दैट ये फीचर हमें यहाँ पर मिल रहा है। गेमिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला है, बट अगेन यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी में आप सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पर खेल सकते हो। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब वैसे तो अच्छा चला है फ़ोन, बट हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर इस फ़ोन में आप एसफॉल्ट 9 नहीं खेल सकते, इंस्टॉल ही नहीं होगा। ऐसा पहले था, लेकिन अब मैंने चेक किया है दोबारा से, तो यहाँ पर एसफॉल्ट 9 का जो डाउनलोड है वो अब फाइनली इस फ़ोन के लिए अवेलेबल हो गया है। एनीवेज, तो ये हो गई बात सारी परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कैमरास की तरफ। तो गाइज यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। इट इज नॉट अ क्वाड कैमरा सेटअप जो हमने Realme 8 में देखा था, बट खैर एनीवेज यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस विद Samsung GM1 सेंसर, इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट साइड में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बोथ फ्रॉम द फ्रंट एंड रेयर कैमराज आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पर ही वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ 1080p 60 fps या फिर 4K 30 fps का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए हम जल्दी से आपको दिखाते हैं इमेजेस और वीडियो सैंपल्स और बताते हैं आपको क्वालिटी के बारे में कि इस फोन का कैमरा कैसा है। दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर डे लाइट कंडीशंस के साथ। तो यहाँ इस पहले सैंपल में जो बिल्डिंग का कलर है वो सैचुरेटेड निकल कर आया है, लेकिन यहाँ ट्रीज और स्काई का कलर बिल्कुल ट्रू टू सोर्स कैप्चर हुआ है, और यहाँ नॉर्मल मोड में आपको डिटेल्स भी ठीक ठाक मिल जाएंगी। 48 मेगापिक्सल मोड ऑन करने के बाद शार्पनेस और डिटेल्स का लेवल काफ़ी इंप्रूव हो जाता है और कलर डिस्पैरिटी का इशू हमें यहाँ नहीं मिलता, तो ये बहुत अच्छी बात है। HDR मोड ऑन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि डार्क एरियाज़ में हमें अच्छा एक्सपोजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि यहाँ कॉर्नर शार्पनेस HDR मोड ऑन करने के बाद डिग्रेड हो जाती है, विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग, और स्काई का कलर भी यहाँ स्लाइटली सैचुरेट हो जाता है। रेयर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड सेपरेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कलर एक्यूरेसी और डिटेल्स काफ़ी इंप्रेसिव है। मैक्रो फोटोज़ आपको यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल जाती हैं। इस प्राइस रेंज में मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको सबसे बढ़िया मैक्रो कैमरा चाहिए तो आप डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro के साथ जा सकते हैं। लो लाइट कंडीशंस में वी गॉट गुड लेवल ऑफ एक्सपोजर, लेकिन पूरी इमेज में हमें काफ़ी सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। नाइट मोड ऑन करने के बाद डिटेल्स का लेवल काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, लेकिन डार्क एरियाज़ में अभी भी एक्सपोजर हल्का सा भी इंप्रूव नहीं होता एंड द लाइट फ्लेयरिंग कंट्रोल इज डिसेंट। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप जब भी यहाँ लो लाइट कंडीशंस में फोटोज़ खींचे तब हमेशा नाइट मोड को ज़रूर ऑन करें, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ डे लाइट कंडीशंस में विदाउट पोर्ट्रेट मोड हमें डिसेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ इस सैंपल में स्किन टोन्स ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर हुई हैं, लेकिन फेशियल डिटेल्स कुछ खास नहीं है। इसके अलावा एक्सपोजर को यहाँ अच्छे से मेंटेन किया गया है और मेरी टी शर्ट का कलर भी यहाँ ट्रू टू सोर्स निकल कर आया है, बट देन अगेन द डिटेल्स आर वेरी सॉफ्ट। पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद यहाँ हमें अच्छा बैकग्राउंड सेपरेशन देखने को मिलता है विद वेरी मिनिमल इनकंसिस्टेंसीज। चलिए हम आपको दिखाते हैं जल्दी से एक वीडियो सैंपल। तो गाइज़ मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps ऑन द Realme 8 5G। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी। स्टेबलाइजेशन तो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पर ही शूट कर सकते हैं, नॉट ऑन 1080p 60 fps। और यहाँ पे आपको एक सुपर स्टडी मोड भी मिल जाता है शूट करने के लिए वीडियोस। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि कैसी लग रही है आपको फुटेज क्वालिटी। डायनामिक रेंज का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। पैन करते समय यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, सो दैट्स गुड। और यहाँ कैमरा सेटिंग्स में जाकर आपको एक लेवलर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फुटेज
टेढ़ी तो नहीं शूट हो रही है, सो या दैट्स गुड। स्टेबलाइजेशन तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड गाइस फाइनली टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ, इस फोन में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा है 18 वॉट का चार्जर, जो कि ऑब्वियसली एक डाउनग्रेड है कंपेयर टू Realme 8। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम ज्यादा है, लगभग 2.25 घंटे में ये फोन फुल चार्ज होता है। एंड यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने इस फोन को अभी तक 3 बार फुल चार्ज किया है। तो यहाँ पर आपको 2.25 घंटे वेट करना पड़ेगा इस फोन को फुल चार्ज होने के लिए। सो ये बात आप प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर कमाल की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। अगर आप मॉडरेट यूजर हो तो बड़े आराम से ये फोन 2 दिन का बैकअप आपको दे देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मॉडरेट यूसेज पर भी मुझे 2 दिन का बैकअप आराम से मिल गया। हैवी यूसेज पे मतलब आप कितना भी इस फोन को एक्सप्लॉइट कर लो, इस फोन की बैटरी आराम से 1 दिन तो चल ही जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए अब बारी आ गई है यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट की। और यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली इस फोन को देखें तो यहाँ पर इस फोन का जो डिजाइन है वो मुझे अच्छा लगा है कंपेयर टू प्रीवियस रियलमी स्मार्टफोन्स। यहाँ पर डिजाइन को काफी टोन डाउन किया गया है, दिस लुक्स मच बेटर। और यहाँ पे इस फोन की जो थिकनेस है वो भी कम है, वेट भी यहाँ पर कम है, तो सिंगल हैंडेड यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इस फोन की बैटरी लाइफ मुझे काफी अच्छी लगी है। मतलब कमाल की बैटरी लाइफ है इस फोन में। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करने के बावजूद यहाँ पर आपको आराम से 2 दिन का बैकअप मिल सकता है एट मॉडरेट यूसेज। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर एक 5G प्रोसेसर आपको मिल रहा है, जिसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, लेकिन रेगुलर डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको गेम्स खेलने का उतना शौक नहीं है, सिर्फ डेली यूसेज के लिए एक फ़ोन चाहिए जिसमें आपको लैग्स की प्रॉब्लम ना आए, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस फ़ोन को कंपेयर करें बाकी फ़ोन्स के साथ जो इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर Poco X3 Pro भी मिल जाता है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस चिपसेट। आपको Redmi Note 10 Pro मिल जाता है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें तो है ही यहाँ पर। अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, इनफैक्ट द बेस्ट डिस्प्ले इन दिस प्राइस सेगमेंट चाहिए, तो आप जा सकते हैं Note 10 Pro के साथ। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आप जा सकते हैं Poco X3 Pro के साथ। स्पीकर्स अच्छे चाहिए तो आप Poco X3 Pro यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका डिज़ाइन ज़्यादा फ्लैशी ना हो, जिसकी बैटरी लाइफ बढ़िया हो, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अगर आपके लिए बढ़िया है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं Realme 8 5G के साथ। एंड ऑफ कोर्स ये एक 5G स्मार्टफोन है, तो आगे चल के मतलब थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्सपीरियंस। यहाँ पर Dimensity 700 प्रोसेसर में गेमिंग से थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिंपल रेगुलर यूसेज करना है, तो आप यहाँ इस फोन के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। और गाइस बाय द वे, अगर आपने Realme 8 परचेस किया है या फिर Realme 8 Pro परचेस किया है, तो प्लीज कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं, इस फोन के बारे में कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे जरूर टैप कर दे, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ यार, प्लीज अपना ध्यान जरूर रखें। लॉकडाउन दोबारा से शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है 1 हफ्ते का। यूपी में जहाँ पे मैं रहता हूँ वीकली लॉकडाउन फिलहाल हो रहे हैं। प्लीज अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, and yeah, stay subscribed to Mr. Phone. We will be back soon with another one. Take care of yourself.